हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के लिए। डायनेमिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। उसके अंदर एक नया टॉपिक आज हम देख रहे हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास में एक स्ट्रिंग है, एक धागा है। उस धागे से हमने एक एंड पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टोन को हमने क्या कर दिया है, बांध रखा है। हम उसे क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल मतलब खड़ा सर्कल में, खड़े सर्कल में हम उसे क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हर टाइम पर अलग अलग पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है, जो अलग अलग जो पॉइंट है वहाँ पर जो उनका जो स्पीड होगी वो क्या होगी, अलग होगी। स्पीड जो होगी बॉडी की या जो स्टोन की, वो कैसी होगी, अलग होगी। साथ ही साथ स्पीड चेंज होने के कारण, हर बार स्पीड बदलने के कारण, हर पॉइंट पे स्पीड बदलने के कारण उसका टेंशन, स्ट्रिंग का, धागे का टेंशन, साथ ही साथ और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जब भी हम किसी बॉडी को धागे से बांधकर यदि हम उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, अभी हम वर्टिकल सर्कल में खड़े सर्कल के में घुमा रहे थे, अब उसे हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब आप घुमा रहे हैं, तब वहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो कभी भी नहीं बदलती। तो उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हम वर्टिकल सर्कल की हम बात कर रहे हैं, उसी के हम मोशन की बात करें, क्योंकि उसके अंदर वर्टिकल सर्कल के अंदर ही जो स्पीड है वो कैसी होती है, चेंज होती है, बदलती रहती है। हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर स्पीड कोई चेंज होनी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी केवल और केवल वर्टिकल सर्कल के अंदर की मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम मास का एक क्या है, स्टोन है या एक बॉडी है, जिसे हमने स्ट्रिंग के एक ओर पे या वन एंड पे हमने क्या कर दिया है, बांध रखा हुआ है। और हम उसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। किस तरीके से, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी रेडियस जो है वो कितना है, आर है। अब यहाँ पे आप देखें कि अभी हम बोल रहे थे कि जब हम वर्टिकल सर्कल में किसी स्टोन को क्या करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तब वहाँ पर वेलोसिटी या जो स्पीड है उसकी हर बार क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि 2 पॉइंट हमने एक सर्कल पे लिए हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक जो डायग्राम है हमारा वर्टिकल सर्कल पे, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट हाईएस्ट वाला है और एक लोएस्ट वाला है। कौन से 2 पॉइंट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है और एक लोएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट एच और लोएस्ट पॉइंट एल। तो यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी एच है, या सॉरी वी एच है। और जो लोएस्ट पॉइंट पे जो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी एल है। तो 2 पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है। तो हम पहले अभी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे डायग्राम में कि हाईएस्ट पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो डायग्राम में आप देखेंगे कि अभी हमारा जो स्टोन है, हमारी जो बॉडी है, वो कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब कोई बॉडी होती है तो वहाँ पर फोर्स किस तरीके से वर्क करता है, 2 तरह के फोर्स होते हैं। एक तो टेंशन क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। टेंशन क्या है, एक तरीके का फोर्स होता है जो स्ट्रिंग पे लगता है, जैसे कि जिसको हम तनाव बोल सकते हैं, खिंचाव, जिसे हम और हमारी लैंग्वेज में कहें तो क्या होता है, खिंचाव। तो एक खिंचाव है, दूसरा जो है वो है वेट। जो वेट जो है हमेशा mg जो होगा वो डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर लगेगा, नीचे की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है उस स्टोन को, उस बॉडी को क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है या नीचे की तरफ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए डाउनवर्ड होगा। और टेंशन क्यों नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि जो पत्थर है, जो स्टोन है, जो बॉडी है, वो कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। हाईएस्ट पॉइंट से वो क्या करने लगेगी, नीचे की तरफ आने लगेगी। इसके लिए इसका जो टेंशन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर दोनों हमारे फोर्स हैं। यदि हम रिजल्टेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो 2 तरह का जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ की, किधर की डायरेक्शन में लगता है, सेंटर की तरफ। तो अभी आप देखेंगे सेंटर की तरफ कितने हैं हमारे पास में, 2। सेंटर की तरफ कितने, 2 फोर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं, है ना। 2 कौन से, एक तो टी एच टेंशन, दूसरा है एम जी वेट, जो है दोनों डाउनवर्ड में लग रहे हैं। तो ये टी एच प्लस एम जी इक्वल एम वी
एच स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है। अब आप देखें कि जो वी एच है, वी एच क्या है, हाईएस्ट वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है। अब यदि वेलोसिटी को धीरे धीरे करते जाएं, कम कम करते जाएं, और एक काम करें कि हम टेंशन जो है, बीच का जो तनाव है वो पूरी तरीके से जीरो कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो वी एच की जो वैल्यू है वो वी सी के इक्वल, मतलब कि क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? क्रिटिकल वेलोसिटी के। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर समझेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है यदि इस वेलोसिटी से कम है यदि हमने करा तो जो पत्थर है, जो स्टोन है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलने के कारण वो उस पूरे सर्कल के अंदर घूम नहीं पाएगा। जैसे कि आपके पास में एक स्टोन है, आप उसे घुमा रहे हैं, आप धीरे धीरे आप उसे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पाथ में घुमाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आपने उसकी स्पीड कम करी, जैसे उसको स्पीड कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, और देखेंगे तो जल्दी से वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा और अपनी जो पाथ था, जो सर्कुलर पाथ था, उसे वो छोड़ देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, जीरो कर दिया है हमने यहाँ पे टी एच, मतलब टेंशन को हमने जीरो कर दिया है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है वो जीरो हो गया है, तो जीरो प्लस एम जी इक्वल एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर वी एच और वी सी जो है दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो वी सी का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, जी आर, और वी सी इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जी आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी सी जो है ये स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड है। यदि इससे कम यदि आप करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स यदि आप इससे कम करेंगे तो बॉडी जो है वो फेल डाउन हो जाएगी, मतलब नीचे गिर जाएगी, और ये सर्कुलर पैथ में जो स्टोन है वो वर्क नहीं कर पाएगा। आगे हम बात करते हैं एट द लोवेस्ट पॉइंट। अब आगे वाले डायग्राम में जब आप देख पा रहे हैं तो इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि अभी हमारा जो स्टोन है, हमारी जो बॉडी है वो कहाँ पर है, लोवेस्ट पॉइंट पर नीचे की तरफ है। तो आप देखें तो पहला तो इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। अब दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, समझते हैं कि वेट जो है वो एम जी जो किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और जो टेंशन है वो किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। टेंशन जो है हमेशा सेंटर की तरफ होता है, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर होती है, तो सेंटर कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। और एम जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वेट जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, टी एल माइनस एम जी, क्योंकि वहाँ पे हमने प्लस करा था, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। दोनों सेंटीमीटर फोर्स जो भी वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा। तो एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे देखें, स्पीड ऑफ द बॉडी एट अ लोएस्ट पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि लोएस्ट पॉइंट पे यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट की जो स्पीड होगी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे रूल फॉलो करती है। तो जब बॉडी जो है, समझेंगे कि जब कोई बॉडी है हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे आती है, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे आती है, तो वो 2r डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। कितने का? 2r का डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है कितने का होता है, 2r का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कम होगा, कितना कम होगा, एम जी आर फार्मूला होता है, तो एम जी 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2mgr हो गई। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी और जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी बढ़ी, तो डिफरेंस बढ़ा है, तो 1/2 एम वी स्क्वेयर एल माइनस 1/2 एम वी एच स्क्वेयर। ये इतना जो है ये क्या हो चुका है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी बड़ी है। अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई थी, तो 2mgr, इतना ये एक पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी कम हुई थी, है ना। तो क्या हो गया, 2mgr इक्वल 1/2 एम वी एल स्क्वेयर माइनस 1/2 एम वी एच स्क्वेयर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर इक्वल 4gr। अब अभी आप देखेंगे इसके पहले वाले कंडीशन में हमने देखा था कि जब हाईएस्ट पॉइंट की हम जब बात कर रहे थे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड की, तो वी एच और वी एल जो है ये दोनों इक्वल हो गए थे।
है ना, दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, दोनों की इक्वल है। तो क्या हो गया, वी एच की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट में जी आर आया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी एच की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, अंडर रूट जी आर रख रहे हैं। तो अंडर रूट जी आर और 4r कितना हो जाएगा, 5r हो गया। तो 5gr हो गया। तो यहाँ पे वी एल इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5gr। तो आप देखेंगे द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी एट अ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज अंडर रूट 5gr। इफ वी एल इज लेस देन 5 under root 5gr, then the speed at the highest point will be become the less than under root gr। जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई भी मिनिमम स्पीड जो है हमारी, जो लोवेस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5gr होनी चाहिए। यदि अंडर रूट 5gr से यदि होगा, यदि थोड़ा सा भी कम हुआ, तो आपकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो स्पीड होगी वो अंडर रूट gr से कम हो जाएगी। और अंडर रूट gr जो है वो क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। कौन है, क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी यदि अंडर रूट gr से कम हुई तो आपका जो बॉडी है वो फेल डाउन हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो यहीं पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसका नाम है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। थैंक यू।